नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों ये चल रही है हमारी सीरीज़ कोऑर्डिनेटर मिनी प्रोजेक्ट की। तो अभी तक हम लोगों ने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया है उसमें हमने लास्ट वीडियो में हमारा एक जो ऐड आर्टिकल का फॉर्म था इस पे वैलिडेशंस लगाई थी यूजिंग कॉन्फ़िग फाइल कॉन्फ़िग फोल्डर में अपना फॉर्म वैलिडेशन की फ़ाइल में रूल्स रख के उससे वैलिडेशन लगाई थी। और अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो इसमें से डाटा हम लोगों ने सबमिट किया है उसको हम लोगों को स्टोर करना है अपने डाटाबेस में। तो उसको स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमें वो डाटा को रिसीव करना पड़ेगा अपने कंट्रोलर में। यानी कि यहाँ इफ़ कंडीशन के अंदर इफ़ फॉर्म वैलिडेशन पासेस, यानी कि फॉर्म वैलिडेशन पास हो गई है तो यहाँ पे हम लोग उसको लगाएंगे। उसको हम लोग रिसीव कैसे करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले देखा है, हमारे पास एक क्लास होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है डॉलर दिस इनपुट। उस पे मेथड है पोस्ट। इसमें हम लोग एक की डिफाइन करते हैं, एक पैरामीटर पास करते हैं जो कि होती है की उस फॉर्म के नेम की। जैसे इसका नाम है टाइटल। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हमारा जो इसका व्यू है एड आर्टिकल, ये रहा। इसका जो नेम है टाइटल, इसको अगर हम यहाँ लिखेंगे टाइटल तो इसका जो यहाँ सबमिट किया है फॉर्म में वो हमें यहाँ पे वेरिएबल में रिसीव हो जाएगा। लेकिन यहीं अगर इस मेथड में हम लोग कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो वो हमें सारे के सारे वेरिएबल्स दे देता है। मतलब अगर हम यहाँ नाम दे के लें तो हमें एक टाइटल अलग से लेंगे, फिर एक बॉडी लेंगे। और इसमें तो दो ही फील्ड है, अगर ज़्यादा फील्ड हो, जितने फील्ड हो उनके नाम दे दे के आप यहाँ पे एज ए पैरामीटर उसको रिसीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको विदाउट पैरामीटर कॉल करोगे तो आपको सारे पैरामीटर्स की एक एरे मिल जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसको प्रिंट करके। अभी तो मैंने एग्जिट लगा दिया। यहाँ मैंने डाला ए बी सी क्या, आर्टिकल टाइटल, टेस्ट टाइटल, टेस्ट आर्टिकल बॉडी। इसको मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए ये एरर रिसीव हो रही है हमें यहाँ पे, जिसमें एक यूज़र आईडी मिल रही है जो कि हमने हिडन फॉर्म लगाया था, हमारे को विजिबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो मिल रही है क्योंकि वो हिडन फील्ड में हम लोगों ने लगाई थी। उसके बाद हमें टाइटल मिल रहा है, आर्टिकल टेस्ट टाइटल। उसके बाद हमें बॉडी मिल रही है और एक ये सबमिट का बटन, उसकी वैल्यू सबमिट। तो इस तरह से ये हमें एक एरर रिसीव हो जाती है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ प्रिंटर। और इसको अब हमें सेव करना है अपने डाटाबेस में। डाटाबेस में सेव करने के लिए हमें चाहिए मॉडल। तो ये आर्टिकल्स मॉडल हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा है, जहाँ से हम लोग आर्टिकल्स की लिस्ट फेच कर रहे थे। इसमें हम लोग एक और फंक्शन बना देते हैं, पब्लिक फंक्शन ऐड आर्टिकल। और इसमें हम लोग पोस्ट या एरे रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोगों को सेव करनी है ये एरे। अभी एरे सेव करने के लिए हमें कॉल करना है डॉलर दिस db। इसका फंक्शन होता है इंसर्ट। अभी जो इंसर्ट फंक्शन है ये दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर है टेबल का नाम, जिस टेबल में आपको इंसर्ट करना है। हमारी टेबल का नाम है आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स। और दूसरी ये रिसीव करता है एरे, जिसमें की वैल्यूज़ होती हैं आपकी। की होती है फील्ड का नाम और वैल्यू जो आपको उसमें डाटा इंसर्ट करना है, यानी कि टाइटल, और उसमें जो आपको डाटा इंसर्ट करना है वो। और दूसरी की बॉडी, उसमें जो आपको डाटा इंसर्ट करना है वो। यानी कि जो हमें यहाँ पे रिसीव हो रही है। अब देखिए यहाँ क्या काम हो रहा है, जो हम लोगों ने फॉर्म बनाया था, ठीक है। मैं इसका सोर्स दिखाता हूँ, ऐड आर्टिकल। यहाँ पे हम लोगों ने इसका नाम दिया टाइटल, ठीक है। और जो हमारा डाटाबेस है इसमें भी इसका नाम है टाइटल। जहाँ हमने इसका नाम दिया है बॉडी, तो यहाँ पे भी इसका नाम है बॉडी। इसका फ़ायदा क्या हुआ सेम रखने का, हमारा कोड कम हो गया। अगर हमारा अलग अलग होता, यानी कि मान लो फॉर्म में नाम कुछ और होता और डाटाबेस में फील्ड का नाम कुछ और होता, तो हमें हमारे मॉडल में यहाँ पे ऐसे करना पड़ता, सॉरी, टी इज इक्वल टू एरे में से हम लोग निकाल लें टाइटल। और फिर यहाँ जब हम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग अरे करेंगे। मान लीजिए फील्ड में नाम है आर्टिकल टाइटल और फिर उसमें
$T यहाँ दे दिया। इस तरह से करने पड़ते, अलग अलग फील्ड लेके उनको नए नाम से यहाँ पे देना पड़ता। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने वो नाम सेम रखा था तो हमें वैसे ही वो मिल रही है अरे बनी हुई, तो हम लोग एज इट इज़ उस अरे को पास कर देंगे, ठीक है। और इसको कर देंगे रिटर्न, ये भी मैं बताता हूँ क्यों करेंगे। रिटर्न इन द सेंस यहाँ से हमें जो रिटर्न में मिलता है ना, वो मिलता है अफेक्टेड रोज, यानी कि जितनी रोज अफेक्ट होंगी, जितनी रोज इंसर्ट होंगी मान लीजिए, तो उतनी, अगर 1 इंसर्ट हुई तो 1, 2 इंसर्ट हुई तो 2। हालांकि यहाँ पे हम लोग सिंगल रो ही इंसर्ट कर रहे हैं तो हमेशा 1 ही आएगा, लेकिन इसमें एक फंक्शन होता है इंसर्ट बैच का। तो जब बैच इंसर्ट करोगे तो उसमें मल्टीपल रोज इंसर्ट होंगी, कितनी होंगी उसका नंबर आता है, नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। तो फिर वही बात है कि अगर इंसर्ट नहीं होगी तो 0 आएगा, 0 मीन्स फॉल्स, और अगर इंसर्ट हो गई तो कोई भी नंबर आएगा 1, 2, 3, दैट मीन्स ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रू और फॉल्स रिटर्न करा रहे हैं, इस लाइन में इंसर्ट भी कर रहे हैं और उसके साथ ट्रू और फॉल्स भी रिटर्न करा रहे हैं कि अगर इंसर्ट हो गई तो ट्रू, नहीं हुई तो फॉल्स। इसको हम लोग क्यों करा रहे हैं उसको हम लोग चेक कर सकते हैं इफ़, हालांकि पहले मुझे यहाँ पे लोड कराना पड़ेगा मॉडल $this लोड, यहाँ मैंने लोड नहीं कराया अभी, मॉडल आर्टिकल्स मॉडल, और इसका सेकंड पैरामीटर जिस नाम से मैं इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो $this, अगर आप ये सेकंड पैरामीटर नहीं दोगे तो यहाँ पे आपको आर्टिकल्स मॉडल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आर्टिकल्स लिखा है तो मैं आर्टिकल्स करूँगा। आर्टिकल्स, जो हमारा मेथड है ऐड आर्टिकल, और इसमें हम लोगों ने दे दी पोस्ट, जो हम लोगों ने यहाँ रिसीव की थी, ठीक है। तो जो ये हमारा मेथड है इसको हम लोग रख सकते हैं एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर। इफ़ अगर सक्सेसफुल हो गया इंसर्ट तो हम लोगों को यहाँ पे फ्लैश मैसेज करना है, इंसर्ट सक्सेसफुल, एल्स इंसर्ट फेल्ड, ठीक है। इस तरह से होगा, लेकिन ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये हम लोग कैसे करेंगे। फिलहाल हम लोग इंसर्ट करते हैं। अभी भी जब मैं इंसर्ट करूँगा, मैं यहाँ पे इको करा देता हूँ, अभी सिर्फ इको इंसर्ट सक्सेसफुल या फिर इको इंसर्ट फेल्ड। अभी भी जो हमारे पास आएगा ना वो इंसर्ट सक्सेसफुल नहीं आएगा, हालांकि फेल्ड भी नहीं आएगा, वहाँ पे एरर कुछ और आएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हम लोग इसको सबमिट करते हैं तो हमारे पास आ रही है डाटाबेस एरर। ये क्यों आ रही है? जब हम लोगों ने एज इट इज़ जो ये एरे है अपनी पोस्ट वाली, ये हमने पास कर दी है इसमें ऐड आर्टिकल में, है ना। और लेकिन अभी जब हम लोगों ने प्रिंट आर कराया था, मैं फिर से आपको प्रिंट आर करके दिखाता हूँ एक बार, अपनी जो एरे रिसीव हो रही है। पहले इस एरर को पढ़ो, इंसर्ट इनटू आर्टिकल्स यूज़र आईडी टाइटल बॉडी, लेकिन ये जो सबमिट है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये क्यों आ रहा है? मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जो एरे हमें रिसीव हो रही है इसमें सबमिट भी आ रहा है, सॉरी। तो ये सबमिट को हमें रिमूव करना पड़ेगा इससे पहले, जब हम इसको ऐड आर्टिकल में भेज रहे हैं। वो कैसे करते हैं? उसके लिए दोस्तों छोटा सा फंक्शन होता है PHP का अनसेट। तो अनसेट पोस्ट सबमिट। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो वो एरर चली गई, इंसर्ट सक्सेसफुल हो गया। और ये चीज़ मैं आपको डाटाबेस में दिखा देता हूँ। ये इंसर्ट हो गया, आर्टिकल आईडी आ गई, टाइटल आ गया आर्टिकल टेस्ट टाइटल, बॉडी में आ गई टेस्ट आर्टिकल बॉडी, और यूज़र आईडी भी आ गई 1 जिस यूज़र ने इंसर्ट किया है। तो ये हमारा सक्सेसफुल इंसर्ट हो गया डाटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ सक्सेसफुल होने के बाद हम लोग एक फ्लैश मैसेज सेट कराएंगे कि हाँ जी योर इंसर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुल, फीडबैक यूज़र को देना है। और अगर नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे एरर कराएंगे और उसको वापस रीडायरेक्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आई होगी अच्छे से बात, और अगर नहीं आई तो आप इसमें कमेंट्स में छोड़िए,
पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और एक चीज़ है कि अगर आपको कोई भी एरर आती है कोड में, आप जब कमेंट में देते हैं तो आपके एरर के साथ आपका कोड भी वहाँ पे पोस्ट करें, ताकि मैं उसको कोड को देख के बता पाऊँ कि इसमें एरर क्या है। आप लोग ये डालते हो कि हमें ये एरर आ रही है, लेकिन ये कोड कोई भी नहीं दिखाता, फिर मुझे बोलना पड़ता है कि भैया कोड दिखाओ, फिर कोड देख के मैं बताता हूँ। तो आप लोग पहले से ही जब आप एरर डालते हो तो अपना कोड भी साथ में डालो कि ये मेरा कोड है, मुझे ये एरर आ रही है, ताकि मैं आपको जल्दी से एक नज़र में देख के उसका जवाब दे पाऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझाने की जो मेरी कोशिश है वो कामयाब हो जाऊँगा उसमें। और फिर से वही बात कि पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, उससे हमें जो है बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोस बनाने के लिए। कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारे नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।